आपके और आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स लेके आया हूँ। मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आप दोनों कनेक्टेड हो, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, एंड आपका थॉट्स वर्सेस उनके थॉट्स। ओके, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है और मैं कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं करता हूँ, तो सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही यूट्यूब के सिवा और कोई सोशल मीडिया पे हूँ, तो प्लीज़ मेरे माँ काली टैरो निबम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स से इस टाइम पे मैं पहले आपका एनर्जी देख लूँगा एंड उसके बाद आपके पर्सन का। इन तक देखिएगा वीडियो। ओके, जय माँ काली। लेट्स सी। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये कलेक्टिव रीडिंग को देख सकते हैं। ये टाइमलेस भी है एंड एट द सेम टाइम कलेक्टिव है। तो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बता दीजिए माँ, कैसा है? ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हिच इज गुड। King of Wands with the full, okay, and Queen of Pentacles. That's amazing energy. And मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी बता दीजिए। मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी, वो जिनके साथ कनेक्टेड है उनकी एनर्जी। द डेविल, ओके ओके ओके, and Two of Pentacles, okay, that's amazing. And oh, the Ten of Cups. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, आप आपके पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप अपने कनेक्शंस को और बेहतर बनाने की विजुलाइज कर रहे हो। द एस ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली सजेस्ट कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आप उनके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हो, आप उनके साथ अपना कनेक्शंस को सुधारना चाहते हो। एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स होने के नाते आप एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, इंडिपेंडेंट पर्सन हो और आप नहीं चाहते हो कि हर एक चीज़ आप अपने पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होके करेंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके पास वापस आए, या फिर आपके पर्सन और आप मिलके इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाए, या फिर इस टाइम पे आप चाहते हो कि आपके पर्सन के अंदर जो भी नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है उसको वो रेक्टिफाई करके आपके पास आए। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप खुद को एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर रखे हो। ऐसा हो सकता है कि आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हो, आप चीज़ नहीं कर रहे हो, आपको न्यू बिगिनिंग चाहिए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप केयरिंग हो, एंड एट द सेम टाइम आप इंतज़ार कर रहे हो आपके पर्सन के मैसेजेस का। एट द सेम टाइम आपके अंदर एक विश्वास है, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स आने के नाते साफ है कि आपके अंदर वो स्पिरिचुअल पावर है, आपके अंदर वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स है माँ काली का, कि जहाँ पे कुछ भी नहीं रहता वहाँ पे भी आप खुशियों को क्रिएट कर सकते हो। सो आई थिंक आपको ऐसा लग रहा है, पहले आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे, और अब ऐसा लग रहा है कि आप अपना रास्ता बदल रहे हो। आप अपना अप्रोच चेंज कर रहे हो, आप अपना बिलीफ सिस्टम को चेंज कर रहे हो। और आपको ऐसा हो रहा था कि आप पहले बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रहे थे और आप अपने अंदर जो नेगेटिविटीज़ है उसको शायद आप समझ नहीं पा रहे थे। ऐसा हो सकता है कि कोई भी कुछ कह रहा था, आप उसको विश्वास कर रहे थे, और आपका माइंड सेट जा रहा था कि हाँ ज़रूर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स है। ये रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये हो सकता है कि कुछ कार्मिक बंधन के अंदर आप बंधे थे। पास्ट के ट्रॉमा आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि पास्ट के पैटर्न रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन का कुछ बुरे हैबिट्स है या फिर कुछ ऐसे ही बुरे कंडीशनिंग्स है। ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है, ऐसा हो सकता है कि वो उनके पास्ट से बहुत बुरे एक्सपीरियंस की वजह से वो इतना बदल गए हैं। ऐसा हो सकता है कि आप उनको जो भी चीज़ पूछ रहे थे तो वो क्लियरली डिक्लाइन कर रहे थे। सो ऐसा लग रहा है कि आप एक फ्री थिंकर हो, आप किसी से उतना कुछ परमिशंस नहीं मांगते हो, आप अपना काम खुद करना पसंद करते हो। बट इस रिलेशनशिप में चक्कर में आप जो करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे थे। एंड फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बुरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो या फिर बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हो, स्टक फील कर रहे हो, आपको आगे का कुछ नहीं दिख रहा था। बट राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि हो सकता है कि देयर वाज थर्ड पार्टी, हो सकता है देयर वाज सम अदर इन्फ्लुएंस, या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ ऐसे ईगो इशू या फिर कुछ ऐसे नेगेटिविटी था जो खत्म होने वाला है। आई थिंक आपके पर्सन आपको समय नहीं दे रहे थे, या फिर आपके पर्सन का कुछ ट्रस्ट इश्यूज था।
ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों बात करने वाले हो, या फिर आपके सामने एक ऐसे यूनिवर्स कुछ ऐसे सजेशंस लेके आएंगे, कुछ ऐसे इवेंट लेके आएंगे जहाँ पे आपको लग जाएगा कि हाँ आप सही पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे हो। बिकॉज 10 ऑफ कप्स मीन्स कि कुछ ऐसे खुशी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको लाइफ में पहले नहीं मिला है। सो आई थिंक आपको आइडिया है कि आपको क्या चाहिए, आपको पता है कि आप कहाँ पे पहुँचना चाहते हो, आपके पास एक गोल है, आपके पास एक मकसद है, आपको पता है आप क्या कर रहे हो। बट इट जस्ट दैट कि जब भी आप आपके पर्सन को अप्रोच कर रहे थे तो उसकी तरफ से रिजेक्शंस आ रहा था, या फिर उसके तरफ से जो रिस्पेक्ट आप उनको दे रहे थे वो रिस्पेक्ट आपको नहीं आ रहा, ये वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था। तो ये हो सकता है गलत टाइमिंग, ये हो सकता है लाइक आप आपके पर्सन को समझ नहीं पा रहे थे, या फिर वो आपको समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये कनेक्शंस में थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस रहा है, या फिर ये कनेक्शंस में इमोशनल अनअवेलेबिलिटी रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक कैप्रिकन के साथ डेट कर रहे हो, या फिर टॉरस वर्गो के साथ डेट कर रहे हो, या फिर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस के साथ डेट कर रहे हो। नंबर 2, नंबर 10, नंबर 15 ये बर्थ डेट हो सकता है, या फिर सिग्निफिकेंट डेट हो सकता है यहाँ पे। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है नंबर 7, नंबर 4 भी एक इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है। आई थिंक आपके पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव है एंड आप भी काफ़ी इंट्यूटिव हो। आप लोगों को पता चल जाता है कि कब एक दूसरे के बारे में आप दोनों सोचते हो। आई थिंक आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा एंगर या फिर गुस्सा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। ऐसा लग रहा है कि वो जिस तरीके से लाइफ को देखे है, आई थिंक आप उससे एग्री नहीं करते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का नज़रिया बहुत अलग है और इसीलिए आप एक दूसरे के विलेन बन के बैठे थे। सो पास्ट के कुछ ऐसे इश्यूज हुआ है जहाँ पे आपको लगा कि आप चीटेड हुए हो, कुछ ऐसे इश्यूज हुआ है जहाँ पे आपके पर्सन को लगा कि आप उनको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किए हो। सो बहुत बुरा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुआ था। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हमेशा ऐसा फील आपके पर्सन करवाए है कि आपका कोई फ्री विल नहीं है, या फिर आपको वो ऐसे महसूस किया है कि आप उनके हाथ के कठपुतली हो। लाइक उन्होंने कभी आपको उस तरीके से पूछे नहीं, उन्होंने प्रपोज नहीं किया, उन्होंने कभी भी आपको वो स्पेशल फील नहीं करवाए। बिकॉज ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके काम के स्केड्यूल, बिकॉज ऑफ आप दोनों का अलग कंडीशनिंग, या फिर आप दोनों के पर्सनल बिलीफ सिस्टम बहुत अलग था। अब ना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है आप दोनों के बिहेवियर पैटर्न में। ऐसा लग रहा है कि आप आपके पर्सन के साथ पेशेंसली बात करने वाले और वो आपकी बात सुनने वाले हैं। आई काइंड ऑफ फील कि वो कुछ ऐसे जेस्चर शो करेंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ ये पर्सन आपको प्यार करता है। ऐसा फील हो रहा है कि वो आपका जो इनसिक्योरिटीज है उसको हटा देंगे, आपके पर्सन सच बोलेंगे, आपके पर्सन के दिल का जो भी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करने वाले। द 10 ऑफ कप्स मीन्स कि वो आपको अपना फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे, वो आपको स्पेशल फील करवाएंगे। शायद ऐसा आपको लग रहा था कि आपके पर्सन आपके साथ नहीं रहना चाहते या फिर वो प्यार नहीं करते। आई थिंक वो आपके बारे में उतना ज़्यादा श्योर नहीं थे। हो सकता है कि उनके पास्ट के ट्रॉमा, हो सकता है कि कुछ इनिशियल प्रॉब्लम की वजह से उनको ऐसा फील हो रहा था कि आप उनके लिए सही नहीं हो या फिर ये कनेक्शन सही नहीं है। बट धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के मन में एक रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और आप दोनों काफ़ी कंपैटिबल हो। सो एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक कोडिपेंडेंट आप थे। लाइक आपके पर्सनल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा था, तो इसीलिए आपका ध्यान जा रहा था इस कनेक्शंस के ऊपर। तो आई काइंड ऑफ फील कि शायद आप मैनिफेस्ट करते करते नेगेटिव इन्फ्लुएंस को मैनिफेस्ट कर रहे थे। लाइक आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे वो ठीक से नहीं हो पा रहा था, बिकॉज आपकी इनसिक्योरिटीज आपको रोक रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे एक सिक्योर जोन में जा रहे हो, आप धीरे धीरे पावरफुल बन रहे हो, आप धीरे धीरे एक एम्पावर्ड पर्सन में बदल रहे हो। यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ या फिर पर्सनल ग्रोथ मुझे दिख रहा है आपकी तरफ से। एंड आपके पर्सन की जो भी नेगेटिविटी है वो अपने शैडोज को हटा के, अपने फेक आइडेंटिटी को हटा के एक रियल लव लेके वो आपके सामने आ रहे हैं। अब दोनों के बीच एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस होने वाला है, और ये जो इवेंट है, ये जो आप दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हो और बात करने वाले हो, आई थिंक ये प्री डेस्टिन्ड है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी आपको पता है कि आप दोनों बिछड़ने नहीं वाले हो, आप दोनों कभी ना, मतलब आप दोनों मिलोगे ही मिलोगे। ऐसा लग रहा है कि ये आपके बिलीफ सिस्टम है। बट कहीं कभार
आपको बुरा लग जाता है, आपका आप सेंसिटिव हो, या फिर आपके पर्सन कुछ ऐसे बातें बोल देता है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये सही नहीं है, और फिर भी आप खुद को मनाते हो एंड काइंड ऑफ समझाते हो, एंड देन धीरे धीरे चीज़ें ठीक होता है। ऐसे ही हो रहा है चीज़ें कि कभी बहुत प्यार, कभी ऑफ, बट अब ये ऑन एंड ऑफ रोलर कोस्टर इमोशंस वाले फेज खत्म हो रहा है, और आप दोनों काइंड ऑफ बहुत अच्छे तरीके से बात करने वाले हो। यहाँ तक कि आपके पर्सन कुछ ऐसे बात करेंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ, वो बहुत काइंड बन चुके हैं, एंड एट द सेम टाइम वो आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। अब मैं देख रहा हूँ इस टाइम पे आपको क्या एडवाइस मिल रहा है आपके पर्सन को लेके, क्या एडवाइस मिल रहा है इस टाइम पे आपके पर्सन को लेके। ये सब ज़ोडिएक साइन के लिए एप्लीकेबल है। द फर्स्ट एडवाइस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो आप बिताओ। ज़रूरी नहीं है कि आपके हर एक प्लान में वो इन्वॉल्व रहेंगे, आप अपने तरीके से सोचो, इंडिपेंडेंट, बी इंडिपेंडेंट, बी लाइक आप अपना काम करो, उसको उनका काम करने दो। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हाई एक्सपेक्टेशंस लेके आप उनके सामने बैठो। लाइक इट्स द मैसेज इज, जितना एम्पावरिंग आप बनोगे उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली ये रिलेशनशिप बनेगा। अक्सर क्या होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे काम सामने वाले पर्सन कर देंगे। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम बहुत वीक एंड लोनली रहते हैं उसी टाइम पे सही पर्सन आएंगे और हम लोगों को उस लोनलीनेस से बाहर लेके आएंगे। नो, आपको अपने लोनलीनेस को खुद डील करना है, आपको अपनी नेगेटिविटी को खुद डील करना है। सो द 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि भाई आपके पास इनफ रिसोर्सेस है और आप अपने लाइफ को और बेहतर बना सकते हो विदाउट द सिग्निफिकेंट सपोर्ट ऑफ दैट पर्सन। और जब आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हो तभी कोई पर्सन आपके लाइफ में आएंगे एंड लाइफ को और बेहतर बनाएंगे। सो आप अपना रेस्क्यूअर खुद बनिए, आप अपना लाइफ सेवर खुद बनिए। ओके, प्लीज़ आप किसी भी दूसरे पर्सन को अपना एक्सेस मत दे। पसंद है, सब ठीक है, बट आपको हर छोटे मोटे चीज़ के लिए पूछना नहीं है। आप काफ़ी हो, आप जिस तरीके से चलना चाहते हो, चलना पसंद करते हो, उसी तरीके से चले। द सेकेंड कार्ड, बी अ रियल मैजिशियन। इसका मतलब है एक मैजिशियंस का कुछ सीक्रेट्स होता है, कुछ अलग ही रिचुअल्स होता है। एक मैजिशियंस कभी अपना जादू के सीक्रेट्स किसी को नहीं बताते हैं और वही चीज़ उनको मैजिशियंस बनाते हैं। सो प्लीज़ यहाँ पे जो एडवाइस आपको मिल रहा है कि आप क्या करने वाले हो, किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, किस तरीके से आपका गोल है, अप्रोच है, ये प्लीज़ किसी खास करके आप अपने पार्टनर को मत शेयर करो। आप अपने तरीके से विजुअलाइज करते जाओ। नेगेटिव थॉट्स और जो लोग टिप्पणी देते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, ये सब लोगों का बात छोड़ो। आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आप जो मानते हो उसी को लेके चलो। इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल बना सकते हो, और अगर आप अपने विश्वास के साथ, महाकाली के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते हो तो कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो बी अ रियल मैजिशियन, मतलब जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे मैजिशियन चीज़ों को क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे माँ कालाधारा का भी मैसेजेस आ रहे हैं कि भले आपके पास कुछ नहीं है या फिर आपको लग रहा है कि और रास्ता नहीं है, आप एक ऐसी जगह पे आ रहे हो क्या और आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, बट रास्ता क्रिएट कर सकते हो, आप रास्ता बन जाएगा। सो थिंक पॉजिटिव, नेगेटिव मत सोचो। ओके, मैजिशियंस का मतलब है कि जीरो अगर आपका स्टेट है वहां से कुछ चीज फिर से स्टार्ट आप कर पाएंगे। सो अगर आपका रिलेशनशिप रॉक बॉटम पे हिट किया है, वहां से ये रिलेशनशिप स्काई हाई होगा। ओके, एज अबव सो बिलो। एंड द थर्ड कार्ड, स्ट्रेंथ, संयम, पेशेंस लेवल। यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। डिफिकल्ट स्टेज है बट स्ट्रेंथ उनके पास रहता है जो एक डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, डिफिकल्ट चॉइस को लेके चलते हैं, डिफिकल्ट पर्सन को हैंडल करते हैं। सही पर्सन चाहिए, सभी लोग बोलते हैं। वेल, सही पर्सन के साथ लव नहीं होता है, वो एडजस्टमेंट होता है। और कहीं ना कहीं आजकल का जो डेटिंग ऐप का ज़माना है, तो हम लोग उस फिल्टर से तो वैसे ही सभी लोगों को सही पर्सन चाहिए। नो, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है कि किसी भी पर्सन को सही और गलत हम खुद बना सकते हैं। सो आई काइंड ऑफ फील कि ये सही गलत जजमेंट पे मत जाओ। अगर आपके पास गुड क्वालिटीज़ है तो उस गुड क्वालिटीज़ को इस्तेमाल करके आप एक टफ रिलेशनशिप को, एक डिफिकल्ट रिलेशनशिप को सही बना सकते हो। It's not about moving on, it's about trying to become the best versions of yourself. And also इस रिलेशनशिप को वक्त दो, क्योंकि यहाँ पे मैसेजेस आ रहा है कि आप अगर शिफ्ट करके किसी नेक्स्ट पर्सन के पास भी जाओगे तो ये रिपीटिंग पैटर्न आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सो यहाँ पे खड़े रहो, इस रिलेशनशिप पे फोकस करो, ज़रूर सब कुछ सही होगा।
वक्त देना है, खुद को और बेहतर बनाना है, मैनिफेस्ट करना है और बिलीव करना है अपनी मैजिक पे। सो आई काइंड ऑफ फील कि पॉसिबिलिटीज़ है कि आप जो रियलिटी क्रिएट करना चाहते हो वो आप क्रिएट कर पाओगे। समय लगेगा, उस पे मत जाओ कि कब होगा कब होगा। अगर आप वो समय को काउंट करोगे तो भाई टैरो आपके लिए नहीं है। ओके, बिकॉज इसके लिए जैसे खाना पकाने के लिए वक्त चाहिए, वैसे ही आप अगर कोई पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो, कोई इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल बनाना चाहते हो, उसके लिए समय संयम लगेगा, बहुत बहुत साल लगता है। सो अगर आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, हाँ आप बना पाओगे। और अगर आप एक डिफिकल्ट ऑड पर्सन के साथ डील कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि इफ़ आई स्टे, अगर आप रहते हो तो क्या कुछ अच्छा हो पाएगा, ज़रूर हो पाएगा। यहाँ पे मैसेज है आपके लिए कि आप इंडिपेंडेंट रहे, आपको बताना नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो, आपका प्लान क्या है, डिवाइन आपको मदद करेंगे। द स्ट्रेंथ, भले 100 नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, भले 100 नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बट एक पॉजिटिव थॉट्स काफ़ी है आपको आगे लेके जाने के लिए। ये रिलेशनशिप फ्यूचर में वर्क करेगा, हो सकता है आप अपने फ्यूचर पर्सन के साथ हो, तो प्लीज़ वो घिसी पिटी सवाल के शुड आई मूव ऑन, शुड आई लुक फॉर समवन एल्स, क्या होगा समवन एल्स, सेम ही तो चीज़ें हैं। तो बेसिकली वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप एंड बिकम द बेस्ट वर्जन। ऐसा नहीं है कि एक डिफिकल्ट पर्सन को लेके आपको झेलना है, नो ऐसा नहीं है। आपको सहना नहीं है कुछ, आपको मैनिफेस्ट करते जाना है खुशियाँ। सो इवन इफ द अदर पर्सन और आपके सिग्निफिकेंट पार्टनर कुछ नेगेटिव एक्शंस करे, प्लीज़ आप खुद को प्रोटेक्ट कीजिए ताकि वो नेगेटिविटी उनके अच्छाइयों को या फिर उनके गुड क्वालिटीज़ को ओवरशैडो ना कर दे। एवरी पर्सन के अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव शैडोज है। स्ट्रेंथ वही है कि जब हम लोग नेगेटिविटी को हटा के उनके पॉजिटिव अप्रोच को एक्सेप्ट करके रिलेशनशिप को और बेहतर बनाते हैं। बट क्या हो जाता है ना, आजकल के ज़माने में हम अक्सर देखते हैं कि हम लोगों को क्या मिल रहा है इससे। ये तो टैरो आपको नहीं बताएंगे। यहाँ पे मैसेज है कि अगर आप सच में एक पर्सन के साथ रहना चाहते हो और मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आप अपना मैजिक को इस्तेमाल करना चाहते हो, देन दिस इज़ योर टाइम। फोकस, क्रिएट योर ओन मैजिक। अगर आप कंसिस्टेंटली अपने रिलेशनशिप में रहोगे और अच्छा करने की प्रयास करोगे, लाइक एवरीडे प्रेयर्स, मंत्रा, मैजिक, रिचुअल्स, अगर आप करते रहोगे तो डेफिनेटली कुछ अच्छा रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप रिलेशनशिप पे रहते हो तो प्लीज़ खुद के ऊपर वर्क कीजिए। प्लीज़, ऐसा हो सकता है कि वैलिडेशंस हम मांगते हैं, एफर्ट्स कौन ज़्यादा करे कौन कम करे ये सब देखते हैं, बट जब आप किसी रिलेशनशिप के अंदर रहते हो और उस टाइम पे आप अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर सिर्फ फोकस करते हो तो ऑटोमेटिक बाकी चीज़ें ठीक हो जाता है। सो फोकस ऑन योर फाइनेंस, फोकस ऑन योर इंडिपेंडेंस, फोकस ऑन योर इनर स्ट्रेंथ, ऑटोमेटिक चीज़ें ठीक हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कि क्या आप सही पद पे जा रहे हो, क्या आप सही पर्सन के साथ हो, हाँ, और चीज़ें क्या ठीक हो सकता है आप दोनों के बीच में, येस, द आंसर इज येस। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, माँ काली मेरे रिश्ते को और ताकत, मतलब मेरे रिश्ते को और शक्तिशाली बनाइए एंड मुझे और ताकत दीजिए। ये आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, ठीक है, ऑल द बेस्ट।